हमारे पास लिनक्स के अंदर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पाइप्स, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो देखते हैं पाइप्स किसे कहते हैं हम लिनक्स के अंदर। अब देखो, रेड हैट लिनक्स प्रोवाइड्स अ फीचर दैट अलाउज कंबाइनिंग मल्टीपल कमांड्स टू परफॉर्म अ टास्क। मतलब मेरे पास दो कमांड्स हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड पर है और एक राइट हैंड साइड पर है। उन दोनों को मर्ज करवा के, कंबाइन करवा के अगर मुझे कोई टास्क परफॉर्म करना है तो हम यूज करते हैं पाइप्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। पाइप क्या होता है? बेसिकली एक सिंबल होता है, ठीक है। वो सिंबल क्या होता है मैं भी आपको दिखाता हूं, ठीक है। अब देखो सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहा है, यूजिंग पाइप्स डायरेक्ट द आउटपुट ऑफ वन कमांड टू अनदर कमांड एज इनपुट। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे कमांड होती है उसका जो भी आउटपुट होता है वो सेकंड कमांड में एज अ इनपुट होता है, ठीक है। दोबारा रिपीट करता हूं, इसको समझना, यही इसका मेन पॉइंट है। मतलब जो लेफ्ट साइड पे कमांड है वो पहली कमांड है, ठीक है। उस कमांड का जो भी आउटपुट होगा वो हमारी दूसरी कमांड जो राइट साइड में है वो एज अ इनपुट लेगी, ठीक है। देखो इसको फिगर से समझाता हूं मैं, ठीक है। यहां पे देखो हमारे पास दो कमांड है, कमांड 1 और कमांड 2, और ये बीच में पाइप सिंबल है। भाई देखो ये पाइप सिंबल आपको एंटर के ठीक ऊपर मिलता है, एंटर की होती है ना कीबोर्ड में, उसके ठीक ऊपर मिलता है और शिफ्ट दबा के आप इसको सिंबल को लेते हो, ठीक है। तो देखो लेफ्ट साइड पे भी कमांड है और राइट साइड पे भी कमांड है, तो इस कमांड 1 का जो भी आउटपुट होगा वो किसके पास जाएगा? कमांड 2 के पास जाएगा एज अ इनपुट, और कमांड 1 का जो भी आउटपुट था उसको मद्देनजर रखते हुए कमांड 2 अपना रिजल्ट जनरेट करवाएगी, ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखो एक और फिगर है, मतलब देखो समझो ये हमारे पास फर्स्ट कमांड है, ये कोई आउटपुट दे रही है, और जो सेकंड कमांड है वो उसका आउटपुट क्या कर रही है? कैच कर रही है, ठीक है। और कैच करने के बाद क्या करेगी? मतलब फर्स्ट कमांड का जो भी आउटपुट होगा उसको कैच करके अपने हिसाब से उसका रिजल्ट डिस्प्ले करवाएगा, ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फिर पीछे चलते हैं, यहाँ पे थर्ड लाइन रह गई हमारे पास, पाइप इज यूज टू कंबाइन टू और मोर कमांड्स। मतलब देखो यहाँ पे अभी सिर्फ दो कमांड्स की बात हो रही है ना, लेकिन जरूरी नहीं है दो कमांड्स हो, मतलब दो या दो से ज्यादा कमांड्स हो तब हम क्या यूज करते हैं? पाइप। भाई जिस तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम कंडीशंस लगाते हैं, मल्टीपल कंडीशंस होती हैं और एंड और ऑपरेटर यूज करते हैं वहां पे, सेम उसी तरह पाइप है। मतलब आप कंडीशन लगाते जाओ मल्टीपल, लेकिन उनके बीच में कौन सा सिंबल लगाओगे? पाइप सिंबल लगाओगे, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, अब देखो ये क्या कह रहा है, अ पाइप इज अ फॉर्म ऑफ रीडायरेक्शन। मतलब पाइप क्या है? एक रीडायरेक्शन की तरह काम करती है, क्योंकि देखो कमांड 1 का डेटा कमांड 2 के पास जा रहा है ना। मतलब जिस तरह हम वेब एप्लीकेशन में देखते हैं एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं, सेम उसी तरह एक कमांड से दूसरी कमांड के दौरान जब हमें रीडायरेक्शन करनी हो तब हम यूज करते हैं पाइप, ठीक है। रीडायरेक्शन किस टाइप की? मतलब ट्रांसफर ऑफ स्टैंडर्ड आउटपुट। मतलब पहली कमांड का जो आउटपुट होगा वो कहां पे जाएगा? सम अदर डेस्टिनेशन, मतलब दूसरी कमांड के पास जाएगा। दैट इज यूज्ड इन लिनक्स एंड अदर यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ये कॉन्सेप्ट किसके अंदर यूज होता है? लिनक्स और यूनिक्स टाइप के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसके अंदर, क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि लिनक्स किससे डिराइव हुआ है? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से डिराइव हुआ है, ठीक है। Unix like operating system to send the output of one command to another command for further processing। मतलब देखो हमारे पास लेफ्ट कमांड है, वो जो भी आउटपुट भेजेगी सेकंड कमांड के पास, सेकंड कमांड उसको फर्दर प्रोसेसिंग करेगा, आगे और प्रोसेसिंग करके रिजल्ट डिस्प्ले करवाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पाइप सिंबल में किसको कह रहा हूं? वर्टिकल बार। मतलब देखो ये जो ब्रैकेट्स के अंदर ये जो आपको एक स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है वर्टिकल बार, ये कहलाता है पाइप सिंबल, और मैंने बताया ये कहां मिलता है आपको? एंटर के ठीक ऊपर। फिर द पाइप कैरेक्टर इंडिकेट्स टू द शेल। अब देखो ये शेल क्या है? शेल को अभी मैं आगे जाके और एक्सप्लेन करूंगा। मतलब हमारी जितनी भी कमांड्स होती है, मतलब ये जो हम टर्मिनल पे जितनी भी कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, इस कमांड को ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुंचाने का काम किसका होता है? शेल का होता है। मतलब जो हमारी कमांड एग्जीक्यूट करता है ना, समझ लो एग्जीक्यूट करके हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाता है, वो काम कौन करता है? शेल।
तो यहाँ पे यही कह रहा है द पाइप कैरेक्टर इंडिकेट्स टू द शेल दैट द आउटपुट ऑफ द कमांड बिफोर द पाइप सिंबल, मतलब पाइप सिंबल से पहले जो भी कमांड लिखी हुई है उसका आउटपुट आपने कहां सेंड करना है, उस कमांड के बाद जो पाइप सिंबल के बाद लिखी हुई है। मतलब पाइप सिंबल से पहले जो भी कमांड लिखी है उसका आउटपुट पाइप सिंबल के बाद जो भी कमांड होगी उसके पास एज अ इनपुट जाएगी। ठीक है, ये इसका पॉइंट है। अब इसकी करते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल, इससे और अच्छी तरह आपको समझ में आएगा। देखो एग्जांपल 1 देखो, cat student डॉट txt। अब cat कमांड क्या करती है, जितना भी डेटा होता है वो डिस्प्ले करवाती है। मतलब हमारे पास एक फाइल बनी हुई है ना student डॉट txt, जब मैं इसको cat कमांड के साथ एग्जीक्यूट करूंगा तो student डॉट txt का जितना भी डेटा है वो सारा प्रिंट हो जाएगा। और अब मैं बीच में क्या यूज कर रहा हूं, पाइप सिंबल। और देखो हमने ग्रेप फिल्टर पढ़ा था, ग्रेप फिल्टर क्या करता है कि मैं अपनी फाइल के अंदर ये वाला स्ट्रिंग क्या करवाना चाहता हूं, सर्च करवाना चाहता हूं। ठीक है, और कौन सी फाइल, वो फाइल का रिजल्ट उसे कहां से मिल रहा है, लेफ्ट साइड से मिल रहा है। मतलब लेफ्ट कमांड क्या करेगी कि जितने भी हमारे पास स्टूडेंट्स हैं उनका आउटपुट किसको रिटर्न करेगी, इस राइट कमांड को रिटर्न करेगी। और ग्रेप कमांड क्या करेगी, जो भी स्टूडेंट डॉट txt फाइल उसे मिली है उसमें से क्या फाइंड करेगी, अली को फाइंड करेगी। और जहां पे भी उसको अली मिलेगा वो पूरी रो क्या कर देगा, उसकी रिटर्न कर देगा। ठीक है, और ये काम मैं 2 कमांड्स को पाइप सिंबल के थ्रू करके देख रहा हूं। तो अगर मैं यहां पे आऊं अब, ठीक है, और अब यहां पे आते हैं, सबसे पहले मैं यहां पे कहता हूं cat student डॉट txt। देखो अगर अभी इसको एंटर करके दिखाऊं तो ये क्या कर रहा है आपके पास, ये आपके पास वही जो टेबुलर फॉर्मेट में जो हमने डेटा डिस्प्ले करवाया हुआ था ये हमें डिस्प्ले करवा रहा है। और अब इस कमांड के साथ, बल्कि अगर मैं आपको पहले ये वाली कमांड एग्जीक्यूट करवाऊं, कौन सी, ग्रेप, मतलब दोनों कमांड अलग अलग एग्जीक्यूट करके दिखा रहा हूं। ठीक है, मतलब ये जो कमांड जो मैंने अभी सिंगल एग्जीक्यूट की थी वो ये रिजल्ट रिटर्न कर रहा है। और अगर मैं यहां पे सिर्फ ग्रेप अली को चलाऊं, एंटर करूं, अच्छा ये हमारे पास इस तरह से काम नहीं करेगी क्योंकि ग्रेप अली के बाद हम क्या देते हैं, फाइल का नाम भी देते हैं। और फाइल का नाम उसको कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा। तो मतलब इन दोनों को हम एक साथ यूज करके देखते हैं। ठीक है, अब मैं यहां पे आता हूं cat student डॉट txt, फिर उसके बाद कौन सा सिंबल आएगा, पाइप। और अब मैं यहां पे क्या कह रहा हूं, इसमें से आप क्या फाइंड करो, अली। मतलब देखो ये पूरी स्टूडेंट की जितना भी डेटा था वो किसको देगा, ग्रेप कमांड को देगा एज अ इनपुट। और अब ग्रेप कमांड जो इनपुट इसके पास यहां से आ रहा था उसमें से किसको फाइंड करेगा, अली को फाइंड करेगा। तो अब अगर मैं यहां पे आके एंटर करूं तो अब देखो कौन सी लाइन प्रिंट हो रही है, अली वाली लाइन प्रिंट हो रही है। इसी तरह अगर मैं जैन वाली लाइन प्रिंट कर पाऊं, ठीक है, मैं कह रहा हूं मुझे जैन वाली लाइन चाहिए, एंटर करूंगा तो देखो जैन वाली, मतलब जिस लाइन में जैन है वो पूरी लाइन प्रिंट हो रही है। क्योंकि ग्रेप क्या करता है, जो भी स्ट्रिंग मैच होगा उसकी पूरी लाइन आपको रिटर्न करवाएगा, ये ग्रेप का काम होता है। और अब मैं इन दोनों कमांड्स को पाइप सिंबल के थ्रू एक साथ यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो फिर इसको क्लियर करते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अब देखो एग्जाम्पल 2, अब देखो एग्जाम्पल 2 में मैं 2 कमांड्स का यूज कर रहा हूं, एक सॉर्ट और एक यूनिक। मतलब देखो सॉर्ट की कमांड क्या करती है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देती है। और यूनिक फिल्टर क्या करता है, मतलब यूनिक कमांड हमारे पास हमारी ये जो नेम्स डॉट txt है ना, इसके अंदर जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, डुप्लीकेट नेम्स हैं, उनको रिमूव कर देगा। मतलब जो भी यूनिक है नेम सिर्फ वो प्रिंट करवाएगा। सही है, तो अगर इन दोनों को मैं अप्लाई करके आपको दिखाऊं, ठीक है, देखो मैं यहां पे आता हूं, पहले मैं सॉर्ट कमांड का आपको रिजल्ट दिखाता हूं। ठीक है, सॉर्ट नेम्स डॉट txt। तो देखो हमारे पास यहां पे क्या हो रहा है, सॉर्टिंग आ रही है, A to Z सारा चल रहा है। लेकिन अब आप एक चीज नोटिस करो, यहां पे अली 2 दफा आ रहा है, ठीक है, और नासिर भी कितनी दफा आ रहा है, 2 दफा आ रहा है। लेकिन अगर मैं यूनिक कमांड अप्लाई करूंगा इसके साथ तो नासिर और अली सिर्फ एक एक दफा प्रिंट होंगे। तो अगर मैं यहां पे आऊं, सॉर्ट कमांड को मैं चलाता हूं किस कमांड के साथ, यूनिक के साथ। ठीक है, मतलब ये सॉर्ट करके देगा रिजल्ट किसको, यूनिक को। और यूनिक क्या करेगा,
जो भी रिजल्ट, मतलब ये वाला इसको जो भी रिजल्ट मिला है उसमें से डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करके यूनिक वैल्यूज दिखाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे आके एंटर करूं तो आप रिजल्ट देखो, तो आप देखो नासिर कितनी दफा आ रहा है, एक दफा आ रहा है, और अली भी कितनी दफा आ रहा है, एक दफा आ रहा है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं दो कमांड्स को एक साथ यूज करके पाइप सिंबल के थ्रू। ठीक है, फिर इसको क्लियर करते हैं, आगे चलते हैं। अब देखो, अब एग्जाम्पल 3 में मैं कितनी कमांड्स मर्ज कर रहा हूं, 3 कमांड मर्ज कर रहा हूं। ठीक है, तो अब इसकी पहली एग्जाम्पल को समझना। देखो cat names डॉट txt, सही है, मतलब ये क्या करेगा, जितने भी नेम्स है उसको प्रिंट करवा देगा, मतलब इस फाइल के अंदर जितना भी डेटा है उसको प्रिंट करवा देगा। फिर इस फाइल का जितना भी रिजल्ट है वो मैं किसको फाइंड कर रहा हूं, मतलब किसको सेंड कर रहा हूं, दूसरी कमांड को। दूसरी कमांड में क्या लिखा है कि जितना भी डेटा आपको names.txt में से मिला है उसमें से ये देखो कि अली कौन सी लाइन पे है। ठीक है, अब अली जो भी लाइन रिटर्न करे, मतलब ये ग्रेप कमांड अली वाली लाइन रिटर्न करेगी, तो ये अली वाली लाइन कहां चली जाएगी, थर्ड कमांड के पास चली जाएगी। और अब wc कमांड क्या करती है, wc कमांड मैंने आपको बताया था, wc का मतलब वर्ड काउंट, मतलब ये जो लाइन है, सही है, जो यहाँ पे आई है, इस लाइन के अंदर कितने वर्ड्स हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं, कितनी लाइंस हैं, वो हमें बताओ। और अब wc के साथ में ऑप्शन कौन सा यूज कर रहा हूं, -l। ये क्या करता है, हमें लाइन दिखाता है कि अली कितनी लाइंस के ऊपर मौजूद है। सही है, तो अली हमारे पास 2 लाइंस में मौजूद था ना, तो मतलब ये हमें क्या रिटर्न करेगा, 2। मतलब ये तीनों कमांड्स को जब मैं एक साथ रिटर्न करूंगा, एक साथ एग्जीक्यूट करूंगा, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, 2। ठीक है, देखो इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। सही, मैं यहाँ पे कहता हूं cat names डॉट txt, और उसके बाद मैं कहता हूं ग्रैब करो, मतलब किसको फाइंड करो, अली की रो को फाइंड करो। और अली की रो फाइंड करने के बाद, अच्छा ये एंटर हो गया मुझसे। ठीक है, पाइप का सिंबल मुझे दबाना था यहाँ पे। इसके बाद अब मैं कहता हूं wc, सही है, wc के बाद मैं ऑप्शन क्या यूज करता हूं, -l क्या रिटर्न करता है, हमें लाइन का काउंट रिटर्न करता है कि कितनी लाइंस हैं। तो देखो मैं एंटर करता हूं तो आप रिजल्ट देखना, ये क्या दिखा रहा है, 2 दिखा रहा है। मतलब कैट कमांड क्या कर रहा था कि जितनी भी हमारा टेक्स्ट था हमारी फाइल का, वो किसको दे रहा था, सेकंड कमांड को। सेकंड कमांड क्या कर रहा था, जितना भी टेक्स्ट उसे फर्स्ट कमांड से मिला है उसके अंदर अली वाली लाइन कितनी है, ठीक है, वो किसको दे रहा है, मतलब जहां जहां अली आता है वो लाइंस किसको दे रहा है, wc को। और wc का जो -l का ऑप्शन है वो क्या रिटर्न करता है, मतलब देखो इसने 2 लाइंस रिटर्न की, किसको, wc को, और wc -l ने क्या रिटर्न कर दिया कि वो जो लाइंस है उनका काउंट कितना बनता है, 2 बनता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अली हमारी इस फाइल के अंदर कितनी जगह पे था, कितनी लाइंस पे था, 2 लाइंस पे था, तो तभी इसने हमें क्या रिटर्न किया, 2। सही है, और ये जो 2 रिटर्न किया ये wc के -l के ऑप्शन की वजह से हमारे पास आया है। ठीक है, फिर इसको मैं क्लियर करता हूं। ठीक है, अब एक और एग्जांपल है, यहां पे देखो wc -c, मतलब -c ऑप्शन क्या करता है, कैरेक्टर कितने ये बताता है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे आऊं, ठीक है, मैं यहां पे कहता हूं ग्रैब, और यहां पे मैं नाम चेंज करता हूं, मैं यहां पे कहता हूं सुफियान। ठीक है, और यहां पे मैं कहता हूं कैरेक्टर, मतलब कैरेक्टर के लिए क्या यूज कर रहा हूं, -c, मतलब ये जितना भी डेटा है, ठीक है, इसमें से फाइंड करो सुफियान किस लाइन में है, और जिस लाइन में सुफियान है तो सुफियान के अंदर कितने कैरेक्टर्स आते हैं ये बताओ। ठीक है, तो अगर मैं एंटर करूं, देखो अभी ये क्या दिखा रहा है, 7 क्यों दिखा रहा है, सुफियान के अंदर अगर आप नोटिस करो कितने कैरेक्टर्स होते हैं, 6 कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन ये 7 दिखा रहा है। ठीक है, 7 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हम जो नेक्स्ट लाइन करते हैं ना, मतलब सुफियान के लिखने के बाद मैंने एंटर किया था ना, तो एंटर क्या होता है, वो भी एक नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर होता है, तो वो उसको भी काउंट करके क्या रिजल्ट दिखा रहा है, 7 दिखा रहा है। ठीक है, मतलब देखो यहां पे अगर आप नोटिस करो cat names डॉट txt में एंटर करता हूं, ठीक है, तो देखो सुफियान यहाँ पे सिर्फ एक लाइन पे है ना, सिर्फ यहां पर है, तो ये एक लाइन किसको रिटर्न हुई, ग्रैप को, और ग्रैप ने ये वाली लाइन मुझे क्या कर दी, सुफियान वाली रिटर्न कर दी।
और ये जो लाइन रिटर्न की वो किसको रिटर्न की, WC को। और WC ने क्या किया, इस सुफियान के अंदर कितने कैरेक्टर्स आते हैं, ठीक है, मतलब कैरेक्टर तो 6 आते हैं, लेकिन मैंने नेक्स्ट लाइन किया हुआ है, एंटर किया हुआ है, तो कितने दिखा रहा है, 7 दिखा रहा है, ठीक है। तो ये काम यहाँ पे परफॉर्म किया। फिर इसको क्लियर करता हूं, फिर आगे चलते हैं। अब देखो लास्ट है WCW। अब ये WCW क्या करता है, वर्ड को काउंट करता है। मतलब देखो ये सुफियान है ना, ये सुफियान पूरा एक वर्ड है, जिस तरह मेरा नाम है आदिल, आदिल पूरा एक वर्ड है। तो वर्ड के लिए हम कौन सा ऑप्शन यूज कर रहे हैं, -W, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे आता हूं, ठीक है, मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट करता हूं, और अब मैं यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूं, -W, मतलब इस फाइल का जो भी रिजल्ट है वो इस कमांड के पास आ जाए। मतलब इस फाइल में से आप फाइंड करो कि सुफियान का है, और जब आपको सुफियान मिल जाए तो सुफियान की जो लाइन है उसके अंदर कितने वर्ड्स हैं, तो वो तो एक ही वर्ड है ना सुफियान, तो मैं एंटर करूंगा तो हमें क्या रिजल्ट दिखाएगा, ये 1, ठीक है। तो देखो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल कमांड्स को हम पाइप सिंबल के थ्रू एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और एक बात याद रखना, लेफ्ट टू राइट काम चलता है, मतलब यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है आपके पास कि आप कितनी कमांड्स लगा सकते हो पाइप सिंबल को यूज करते हुए। मतलब आप जितनी चाहो कमांड लगा सकते हो पाइप सिंबल को यूज करते हुए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, जो आउटपुट सेंड होता है वो लेफ्ट टू राइट चलता है। मतलब फर्स्ट कमांड आउटपुट देगी सेकंड कमांड को, सेकंड कमांड आउटपुट देगी थर्ड को, और इसी तरह से आपका कारवा चलता जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है किसका, पाइप्स का।